डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। आज का हमारा टॉपिक है महासागर। महासागर क्या है? हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का 70% भाग जल के द्वारा घिरा हुआ है। इस जलीय क्षेत्र में महासागर, सागर इत्यादि आते हैं। लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है पृथ्वी का, वह जलीय क्षेत्र ही है। महासागरों की उत्पत्ति हुई कैसे थी? आपको हमने शुरू में पढ़ाया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ाया था। उसमें बताया था कि महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। शुरू में क्या था? हमारी पृथ्वी पर एक सुपर भूखंड था जिसका नाम पेंजिया था। पेंजिया सुपरखंड पैंथालासा नामक महासागर से घिरा हुआ था। जब पृथ्वी में भीतरी हलचल हुई, उस हलचल के कारण पेंजिया दो भागों में टूट गया था। दो भागों में टूटने के बाद ऊपर का जो भाग था वह हमारा अंगारा लैंड कहलाया था, नीचे का भाग जो था वह गोंडवाना लैंड कहलाया था। इन दोनों के बीच में जो सागर ये भाग खुला था, वह सागरीय भाग खुला था, वह टेथिस सागर के नाम से जाना। अब ये जो टेथिस सागर था, इसके ऊपर और नीचे जो भी भूखंड थे, इनमें भी परिवर्तन होने शुरू हुए। ये भी भूगर्भिक हलचलों के कारण क्या है, अलग होना शुरू हुए, जिनके फलस्वरूप हमारे 7 महाद्वीप बने, जिन्हें हम वर्तमान में आज देखते हैं। आप सभी को मैं शुरू में पढ़ा चुकी हूँ, सभी अब वापस से देखिएगा। तो इस प्रकार से महासागरों की उत्पत्ति हुई है। विशेषताएं क्या होती हैं महासागर की? महासागरों में देखिए, जिस प्रकार से धरातल पर, धरती पर बहुत से चट्टानी तत्व मौजूद हैं, खनिज तत्व मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं, उसी प्रकार से धरातल के अंदर भी खनिज तत्वों की भरमार है। अनेक जो रत्न होते हैं, जैसे नीलम, पन्ना, पुखराज वगैरह, ये सभी जो हैं सागरीय रत्न ही हैं। इसके अतिरिक्त शंख, सीप, मोती क्या होता है? एक जीव, एक सीप नामक जीव होता है महासागरों में, उनके अंदर ये मोती पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रजातियां, जैसे घोंघा है, उसके कवच को ही हम शंख बोलते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हमें महासागरों से प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त महासागर क्या है, हमारे संसाधन भी हैं। इसमें मछलियाँ विभिन्न प्रकार की मिलती हैं। मछलियों का उपयोग हम करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं, दवाओं के रूप में करते हैं। तो ये हमारे महासागरों की विशेषता है। हमें बहुत सी चीज़ें महासागरों से प्राप्त होती हैं। महासागरों में देखिए, मैंने चित्र बनाया है, आप इस पर अंक लिखे हुए देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो नंबर्स हैं, इन्हीं के नाम हम साइड में दे रहे हैं। इन्हें आप देखिए। पहले नंबर पे है हमारा मग्न तट। ये मग्न तट क्या होता है? जहाँ से हमारा समुद्र या महासागर शुरू होता है धरती से, वह धरती का भाग जो है वह मग्न तट कहलाता है, जिसे हम किनारा कहते हैं, बीच कहते हैं, समुद्र तट कहते हैं, वही। इसके बाद है हमारी कंदरा। ये जो हमारी कंदराएँ होती हैं, महासागरीय जो लहरें होती हैं, ये लगातार तेज़ी से आकर धरातल का कटाव करती हैं। कहीं कहीं पर जहाँ जहाँ भूमि नम होती है या चट्टानें नम होती हैं, मुलायम होती हैं, वहाँ से इन लहरों के द्वारा अपर्दन अधिक मात्रा में होने के कारण इन गुफाओं का निर्माण हो जाता है, जिन्हें हम कंदरा भी कहते हैं। तीसरा है हमारा मग्न ढाल। ये मग्न ढाल जो होते हैं, ये समुद्र के धरातल और धरती को मिलाने वाले भाग होते हैं। जैसे महाद्वीपीय प्लेट और सागरीय प्लेट को मिलाने वाला क्षेत्र मग्न ढाल कहलाता है। इनकी गहराई 150 से 2000 मीटर तक होती है या हो सकती है। फिर है हमारे 4th नंबर पे कटक। जहाँ कहीं भी हमें सागरीय स्थल पर जो सागरीय धरातल है, वहाँ कुछ ऊंचे उठे हुए भूभाग मिलते हैं, पर्वत चोटियों की तरह, पर्वतों की तरह, वे हमारे कटक कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो कटक होते हैं, वे
दो प्लेटों के अलग होने से नीचे से जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलकर विसरित होता है, उनके जमने से भी कटकों का निर्माण होता है महासागरों में। विश्व का सबसे लंबा जो कटक है वह अटलांटिक कटक है, अटलांटिक महासागर में है। फिर 5th नंबर पे आते हैं हमारे गोयाट, जो सागरीय धरातल है, वहाँ के कुछ ऊंचे उठे हुए पर्वतीय भूभाग जो समुद्री सतह से ऊपर की ओर निकल जाते हैं और हम दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात हमें दिखाई देती हैं, उन्हें हम गोयाट कहते हैं। फिर है हमारा गर्त। सागरीय क्षेत्रों में, सागरीय धरातल पर काफ़ी गहरी गहरी गर्तें पाई जाती हैं, काफ़ी गहरे गहरे खड्ड पाए जाते हैं, जिन्हें हम गर्त कहते हैं। इनकी गहराई 2000 से लेकर 11000 मीटर तक हो सकती है। विश्व की सबसे गहरी गर्त है मैरियाना गर्त, जिसे मैरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। इसकी लंबाई 11800 मीटर है लगभग। फिर आते हैं 7वें नंबर पे हमारे अगाध सागरीय मैदान, अगाध सागरीय मैदान। इसके बाद हमारा जो मैदान है वे विस्तृत हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्रम हमने आपको दिखाया है ये केवल समझाने के लिए है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जिस क्रम से ये मैंने बनाए हैं इसी क्रम से आपको समुद्र में, महासागर में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये आपको कहीं भी मिल सकते हैं। गोयाट आपको पहले भी मिल सकता है, कटक बाद में भी मिल सकते हैं, या खाई पहले मिल सकती है हमें। लेकिन हाँ, जो 1, 2, 3 ये 3 चीज़ें हैं, मग्न तट, कंदरा एवं मग्न ढाल, ये आपको तटीय क्षेत्रों के पास ही मिलेंगे क्योंकि ये तट से संलग्न रहते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला हमारा जो महासागर है वह प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ये हमारे उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही क्षेत्रों में विस्तृत है, दोनों ही गोलार्धों में। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल लगभग 16,62,40,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी पूर्व पश्चिम लंबाई 16,000 किलोमीटर है लगभग। उत्तर दक्षिण लंबाई 14,880 किलोमीटर है लगभग। एवं इसकी औसत गहराई जो है वह 5,000 मीटर है। प्रशांत महासागर की जो मुख्य विशेषताएं हैं वह निम्न है। पहला है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर अर्थात जो प्रशांत महासागर है इसके चारों ओर लगभग 500 जागृत ज्वालामुखी और इसके अतिरिक्त हजारों सुषुप्त ज्वालामुखी एवं सुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त का अर्थ है जो कभी भी जाग जाए और सुषुप्त का अर्थ है जो शांत रहें। इस प्रकार के ज्वालामुखी पर्वत प्रशांत महासागर के चारों ओर पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी पर्वत हैं जो जागृत अवस्था में हैं, उन्हीं सभी को मिलाकर रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। जब हम प्रशांत महासागर को ग्लोब पर देखते हैं तो यह थोड़ा गोलाई में मालूम पड़ता है। इसी गोलाई में जो इसका किनारा है यहाँ हमें वलित पर्वत मिलते हैं। इन्हीं वलित पर्वतों के बीच में कहीं कहीं पर हमें ज्वालामुखी पर्वत मिलते हैं। इनका निर्माण जो है 12 से 15 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, जब हमारा जुरासिक पीरियड शुरू हुआ था तब। प्रशांत महासागर की ही एक अन्य विशेषता है कि इसी में मैरियाना गर्त पाई जाती है फिलीपींस के पास, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। ये विश्व की सबसे गहरी गर्त है। यहाँ तापमान बहुत ठंडा रहता है और कुछ जीव की प्रजातियाँ हैं, समुद्री जीव की प्रजातियाँ हैं जो अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती हैं, इसी मैरियाना गर्त में देखने को मिलती हैं।